नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्लास 10 का वीडियो चल रहा है और चैप्टर जो है अभी निर्देशांक ज्यामिति का मैंने पिछले वीडियो में बेसिक डिटेल से बता दिया था। और अभी लोग क्या करेंगे इसमें डिस्टेंस फार्मूला, तो हेडलाइन लगा लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं और इजी भी होता है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है वो तो कन्फ्यूजन में ऐसे ही छोड़ देते हैं पेपर में। ठीक है, तो लिख दीजिएगा हिंदी वाले दूरी सूत्र। ठीक है, क्या लिखिएगा, दूरी सूत्र। अगर इसको समझना है तो पहला वीडियो देख लीजिए ताकि कुछ क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। या फिर जो 9th का बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली 10th में आ गए, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखिएगा एक पिक्चर में बना रहा हूँ यहाँ पे। इसमें एक फॉर्मूला लगता है आपका, वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय और इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम भी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, होता क्या है ये, तो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी बात का जरूरत पड़ेगा और हम लोग यहाँ पे काम अपना निपटा लेंगे। अब बात को समझिए, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट अभी नहीं, ये आपका एक्स अक्ष लेते हैं, कोऑर्डिनेट बाद में सेट कर लेंगे। ये आपका वाई एक्सिस, क्लियर है इतना। इसमें एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट लेना है आपको। एक पॉइंट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट, तो इससे अगर वर्टिकली देखोगे आप यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका है और यहाँ पे जो है ये आपका x1 है। x पे क्या हो गया x1, तो झुका हुआ लग रहा है क्या, इसमें से स्ट्रेट कर दूँ। ठीक है, अब ठीक है, x1 सिमिलरली यहाँ पे क्या कर लोगे आप, y1 मान लो। तो ये जो आपका पॉइंट आएगा यानी कि ऑर्डिनेट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं कि a पॉइंट और x1 कॉमा y1 इसका नाम हो गया। ठीक है, इतना बात आराम से समझेंगे इस बात को। दूसरा पॉइंट कहीं भी मान लो आप, सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया, कहीं भी आपकी इच्छा जहाँ पे मानना मान लो। और इससे क्या करो, वर्टिकली फिर से क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल दो और यहाँ से भी क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर से ले लोगे। क्लियर है, और इस पॉइंट का नाम दो बी, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप देखोगे कि जब यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हो तो फिर से कहाँ पर मिला, एक्स पे मिला, और इसको नाम दे देते हैं हम क्या, x2 दे देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, x2 दे देते हैं। और यहाँ का नाम क्या दे देंगे हम लोग, यहाँ का नाम दे देंगे y2। जैसे यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, लाइक दैट y1 एंड y2। क्लियर है। अब b जो पॉइंट होगा ये आपका कौन सा होगा, सपोज y2 कि x2 पहले लिखते हैं ना, पहले हम लोग x का लिखते हैं, तो x2 कॉमा y2। क्लियर है बात। अब चलिए, ये तो बस समझने के लिए हमने डायग्राम किया था। मेन बात इसमें समझना क्या है कि इसमें हमें एक ट्रायंगल बनाना है। अब ट्रायंगल कैसे बनाओगे, उससे भी पहली बात कि अगर सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके जस्ट यहाँ तक का डिस्टेंस बता दो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बता दो, तो आप क्या कहोगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा दूँ आपको, ध्यान से समझ लीजिए। ये पॉइंट रहा आपका 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और ऊपर ले जाऊँ 4 5। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था जिसका मैंने नाम डाला था 1। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने सपोज मान लिया मैंने कि यहाँ पे डाला था, और इस पॉइंट का नाम लिया मैंने 4,4। ऐसे ले लिया, 1,1 आपका ये रहा और 4,4 ये रहा। अब बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 से लिए हो आप और 4 तक गए हो तो 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन इस बात को लिखोगे कैसे, तो बोलोगे क्या कि सर 4 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तो आपका कांस्टेंट मतलब है समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करूँ तो आप क्या कहोगे, बड़ा वाला पार्ट ये रहेगा क्योंकि आपका दाहिने तरफ बड़ा है, बड़ा वाला पार्ट यही होगा x2। डैट मीन्स ये जो आपका डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका x2 माइनस का x1 डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ गए इतना बात। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ की बात की जाए, ये जो लाइनिंग गया है बस यहाँ तक का बता दो आप, यहाँ तक का, तो यहाँ पे बात करोगे आप तो देखिएगा कि यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक बात करूँ तो जो डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस का होगा यहाँ से यहाँ तक का होगा, है कि नहीं, इतना ही होगा ना। तो आप कहोगे सर
1 2 3 यहाँ भी गया है। तो यहाँ के लिखने का तरीका क्या होगा कि सबसे जो अपर पार्ट है 4 और जो नीचे वाला पार्ट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था 1, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर यहाँ पर मैच किया जाए तो पैरेलल ही होगा। तो क्या लिखेंगे आपको, y2 माइनस में y1 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, है ना, इसे आप क्या करोगे, y2 माइनस का y1, ठीक है, y2 माइनस का y1 कर दीजिए, y2 माइनस का y1, ठीक है, y2 माइनस y1 यूनिट हो जाएगा आपका। ये क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तब तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं, गोल गोल घूम रहा हूँ, ठीक है। आप समझिए बात को, ये पॉइंट से अगर अब आपने इस बी पॉइंट को मिला दिया और आप जान रहे हो कि ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री पे काट रहा है ना, तो क्या बना, एक ट्रायंगल बन गया ना आपका कि ए बी एंड यहाँ पे सी लगा दो, सी ए बी सी ट्रायंगल बन गया। अब जो डिस्टेंस होगा ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा इसे ही बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इसे आप निकाल लो तो बात बन जाएगा। अब इसे निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, दो ही बातें हैं कि अगर ये देखोगे तो 90 डिग्री के सामने वाला पार्ट आपका क्या होता है, कर्ण हो जाता है। क्या होता है, कर्ण। और यहाँ पे मैं इसको डी से डिनोट करूँगा क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो कर्ण को मैंने क्या किया, डी से डिनोट कर दिया। अब कर्ण बराबर आपको क्या पता है, कर्ण के लिए क्या पता है आपको, सॉरी इसमें मिटा दूँ, देखिएगा कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो लंब, ये दोनों पार्ट आपका लंब और एक ठो कर्ण होगा, सॉरी कर्ण लंब एक ठो आपका आधार होगा। इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो कर्ण के लिए मैंने मान लिया डी, डी स्क्वायर इक्वल टू, लंब के लिए क्या हो जाएगा, ये ले लो आप, चाहे फिर ये ले लो, आपको जो इच्छा ले लो। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, दोनों का तो स्क्वायर करके जोड़ना ही है ना, तो x2 माइनस x1 लेता हूँ, x2 माइनस का x1, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है इसी का डिस्टेंस आपका क्या है, x2 माइनस x1 यूनिट हो जाएगा। एंड ये जो वर्टिकली दिख रहा है आपको, तो इसका स्क्वायर आप प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ख़त्म कहानी। अब d का वैल्यू निकालना है, d फॉर डिस्टेंस, d फॉर डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। बात ख़त्म, सिंपल सा लॉजिक था। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, d फॉर डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब इसका यूजेज कैसे करेंगे वो आप देख लो ज़रा सा। इसको मैं मिटा दूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो ले लो। अब मैं मिटा के इस पर कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ठीक है, लिखिएगा ज़रा सा विथ प्रूफ, प्रूफ के साथ समझ लो इस बात को, ध्यान ध्यान बना लीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। सपोज आपने यहाँ से एक पॉइंट लिया और इसका नाम क्या रख दिया, ए पॉइंट, ए पॉइंट 1,1 हो जाएगा। और आपने क्या किया, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ले लो आप, ठीक है। इसका पॉइंट कितना होगा, 5,1 हो जाएगा, 5,1 हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, मैं बोल भी रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा, 5,1 होगा। एक मैंने पॉइंट यहाँ पे लिए 4 के पास, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4 के पास, इसका पॉइंट कितना होगा, ये आपका 5,4 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का निकालना है आपको, ये डिस्टेंस निकालना है। तो एक तो आप ट्रायंगल से बना लो, दूसरा क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लो, दोनों से आपका समझ में आ जाएगा बात। तो ट्रायंगल जब फॉर्म होगा तो यही फॉर्म होगा आपका। तो बताइए जब इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट सेट होगा तो बताइए कि बेस का वैल्यू कितना होगा, ए है या आपका बी रख लो या आपका सी रख लो, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस देखोगे, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, यानी ये आपका 4 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से देखोगे यहाँ तक काउंट करें, डेट मीन्स 1 2 एंड 3, तो ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, ये आपका 4 यूनिट, आप 4 यूनिट 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट, ठीक है। तो बेस हो गया आपका 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3 4 5, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो आपका कितना आ गया 5 आंसर, ऐसे ही 5 हो जाएगा। लेकिन ये को थोड़ा सा ना बनाना पड़ा वगैरह, डायग्राम वगैरह बनाना पड़ा, लेकिन आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 2 पॉइंट दे देगा, डेट मीन्स ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। तो आप लिख दोगे कि बिंदु, क्वेश्चन ऐसे देगा आपको एग्जाम में कि बिंदु A 1,1 एवं
बिंदु यानी कि पॉइंट बी 5,4 के बीच की दूरी बताएं, के बीच की दूरी बराबर वाट। क्या होगा, दूरी क्या होगा, क्या करना है, लिख देना है दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र बराबर यानी डी बराबर रूट अंडर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना आपको, है ना, यही लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को अगर समझते हो अच्छे से तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ए पॉइंट था आपका जिसका वैल्यू था 1,1, दूसरा पॉइंट था बी जिसका वैल्यू था 5,4 यानी कि कोऑर्डिनेट क्या था 5,4। तो आप यहाँ पर समझने के लिए कि पहले वाले को मान लो x1 y1, दूसरे वाले को मान लो x2 y2, ठीक है। कुछ टाइम बाद अब इसका प्रैक्टिस हो जाएगा जब फास्ट लिखोगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस क्या होगा x1 यानी कि 1, सॉरी 5 में से 1, मैं 3 पढ़ लिया इसको, 5 में से 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डैट मीन्स 4 में से क्या घटेगा 1 घटेगा, अब यहाँ पे आएगा 3, 4 में से 1 घट के क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब इसके ऊपर सॉल्व करो, 4 में से गया 5 में से गया कितना 4 का स्क्वायर और 4 में से गया 3 का स्क्वायर, कुल मिला के आपका 16 प्लस में 9 डैट मीन्स 25। अब 25 का मतलब कितना होता है 5 इकाई यानी कि 5 यूनिट इसका आंसर आएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो और एक एग्जाम में कैसे करना है आपको ऐसे करना है। कुल मिलाकर आपको बात समझ में आ गई होगी कि दूरी फार्मूला होता है क्या, कैसे इसका यूज करते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। एक बात और नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक पॉइंट का हो मूल बिंदु हो जाए, ठीक है, लिख दो आप कि कोई एक बिंदु, ऐसे लिख दीजिएगा कि पॉइंट x1, y1 की दूरी मूल बिंदु से, तो आपको पता है कि मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका 0,0 होता है ना, 0,0 होता है। तो d का वैल्यू जब निकालोगे तो एक कोऑर्डिनेट का यानी कि x1 या फिर x2, ऐसे मान लो x1 y1 या फिर x2 y2 किसी एक को मान लोगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 और 0 तो दोनों में आ जाएगा आपका एक पर, और जब 0 आएगा तो 0 जब x2 में घटाओगे तो भी आपका x2 का x2 रहेगा, यहाँ पे घटाओगे y2 में से 0 तभी आपका y2 का y2 रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक पॉइंट दे दे, अब बोल दे क्या कि मूल बिंदु से बताइए दूरी निकाल के, तो आपको सिंपली क्या करना है कि x1 का होल स्क्वायर आप प्लस में इधर y1 का होल स्क्वायर करके डायरेक्टली क्या करना है आंसर मार देना है, यानी जो भी पॉइंट दे रखा होगा उसका स्क्वायर करके रूट वगैरह निकाल के तुरंत ऐसा कर दो, कोई जरूरत नहीं आपको घटाने उठाने की, ये डायरेक्टली मूल बिंदु के लिए कंफर्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो आपका होता है इंटरसेक्शन वाला, उसे देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, तब तक के लिए सी यू, टाटा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे, एक एक वीडियो करके समझेंगे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।